नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं बच्चों? उपनिषद उपसर्ग, नी उपसर्ग और सद धातु के योग से बना है। उपनिषद शब्द को अगर देखें जिसमें उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सद धातु है। उप का अर्थ होता है समीप, सद का अर्थ होता है बैठना। तो उप का मतलब समीप, सद का मतलब बैठना। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर के विद्या ग्रहण किया करते थे, उसी को उपनिषद कहा जाने लगा। तो सामान्य रूप से आप उपनिषद का भाव समझ गए। उप नी सद, उप का मतलब समीप, निषद और या सद का मतलब बैठना। ये समक्ष शिष्य बैठते थे और ज्ञानार्जन करते थे। सुनकर ही याद किया करते थे। गुरुजी बोलते थे, बच्चे सुनते थे और गुरुजी के मुख से जो ध्वनि निकलती थी उसको सुन करके ही बच्चे ज्ञानार्जन करते थे। उपनिषद शब्द का अर्थ है, शब्द उप, नी उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। दो उपसर्ग हैं बच्चों इसमें, एक उपसर्ग है, एक नी उपसर्ग है और सद धातु है। तो सद धातु जो सद लिखा है उसको धातु के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है सद, 100 में अंतर हो जाता है सद धातु, ठीक है नहीं। अब उप का अर्थ मैंने आपको बता रखा है, सद का अर्थ भी आपको बता रखा है। सद धातु का अर्थ है बैठना और उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ समीप, सद का अर्थ बैठना। कौन किसके समीप बैठता है क्लियर हो चुका है। शिष्य का गुरु के सम्मुख बैठकर विद्या ग्रहण करना, यानी कि शिष्य जो थे गुरु के सम्मुख बैठा करते थे, आपको मालूम है ना। तो गुरु के सम्मुख शिष्य बैठा करते थे और ज्ञानार्जन किया करते थे, विद्या ग्रहण किया करते थे। इसी को उपनिषद नाम से जाना लगा। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है। यानी ऋषि और शिष्य का मतलब है, ऋषि यहाँ पर गुरुजी हो गए। गुरु और शिष्य के बीच जब बातें होती हैं, संवाद होता है, सुंदर संवाद होता है, वो इसमें वर्णित है। और जो सुंदर संवाद होता है, बात होती है बच्चों, वह पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। जब गुरुजी और शिष्य आपस में संवाद करते थे बैठ करके एक दूसरे के सम्मुख, तो इससे छात्रों को, शिष्यों को वेदों के विषय में बहुत जानकारी प्राप्त होती थी। वेदों के मर्म को छात्र जान पाता था। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी, गुरु के सम्मुख बच्चे बैठते थे और विद्या का अर्जन करते थे। यही उपनिषद से मतलब है। आपको उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आना चाहिए। उप और नी उपसर्ग है, सद धातु है। उप का अर्थ समीप है, सद का अर्थ बैठना है। बस ये दो मीनिंग आ गई आपको, आप उपनिषद का मतलब समझ चुके हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। जैसे वेद जो हैं हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ थे, वेदांग हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ थे, वैसे ही उपनिषद भी हैं, धर्म ग्रंथ है। देखो बच्चों, एक श्रुति शब्द जुड़ा है। श्रुति शब्द का मतलब होता है सुनकर याद करना। मतलब वेदों को भी श्रुति कहते हैं और इनको भी श्रुति धर्म ग्रंथ कह दिया गया, क्योंकि इनको केवल सुन करके याद किया जाता था। तो आप भी सुन करके याद कर सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई बात को केवल सुन करके, किसी भी टॉपिक को केवल सुन करके उसको स्मरण कर लें, याद कर लें। तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है बच्चों। श्रुति का मीनिंग समझ में आ गया, सुनकर याद करना।
ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है। वैदिक वांग्मय जो वैदिक साहित्य है ना, जो वैदिक साहित्य शब्द सुना होगा, तो वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। जो अगर आप उपनिषदों को पढ़ोगे तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब बात करते हैं इनकी संख्या। इनकी संख्या लगभग 108 है। अगर कोई पूछे आपसे उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। अब 108 तो आपको मिलेंगे नहीं, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108 है बच्चों, और मुख्य उपनिषद कितने हैं? 13 हैं। 13 108 को तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 13 जो मुख्य उपनिषद है उनको आपको याद करना होगा। अच्छा, हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है। 4 वेद है ना, तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद अलग होंगे। इन 13 उपनिषदों को आपने चारों वेदों में डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं करना कि ऋग्वेद के उपनिषद अलग होंगे, यजुर्वेद के उपनिषद अलग होंगे, सामवेद के उपनिषद अलग होंगे, और अथर्ववेद के उपनिषद अलग होंगे। ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108। बाकी आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा। तो मुख्य उपनिषद कितने हैं बच्चों? 13। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। अब उपनिषदों में क्या वर्णन है? इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। अब उपनिषदों में क्या वर्णित है बच्चों? परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म का वर्णन है। बस परमेश्वर का वर्णन है उपनिषदों में, परमात्मा का वर्णन है और ब्रह्म का वर्णन है। इतना आप जान चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आपको बहुत आगे को भी ये बहुत काम आने वाला है। आइए अब देखते हैं, जैसे कि आपने जाना कि उपनिषदों की संख्या 108 है, मुख्य उपनिषद 13 है। चलो, और ये भी सीखा कि प्रत्येक वेद से अलग अलग उपनिषद है। अब देखो, ऋग्वेद से उपनिषदों की संख्या 10 है। अगर कोई कहे ऋग्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10 है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। दोनों यजुर्वेदी हैं। देखो, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं बच्चों 19, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है 32। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, बहुत काम की चीज है। सामवेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 16 उपनिषद है। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 31 उपनिषद है। और हमने कुल उपनिषदों की संख्या कितनी बताई थी? 108 बताई थी। आप इनको जोड़ सकते हैं, 10, 19, 32, 16, 31 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएंगे। तो अब आपको उपनिषदों के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 10 उपनिषद ऋग्वेद से हैं, 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से हैं, 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से हैं, 16 उपनिषद सामवेद से हैं, 31 उपनिषद अथर्ववेद से हैं। 108 उपनिषद याद करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं आपको, अगर आप कर पाएँ बहुत अच्छी बात है। और मुख्य उपनिषद 13 हैं, 13 उपनिषद याद करने हैं आपको। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, 13 उपनिषद है ना बच्चों मुख्य, उन 13 उपनिषदों के नाम बताए जाएंगे और कौन से वेद में वो आते हैं ये भी आपको बताएं। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, याद कर लीजिएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, लिखना बहुत जरूरी है, भविष्य में भी काम आएगा। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है बच्चों ऐत्रेय। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ईशावासी उपनिषद, ये एक एक तो याद हो ही जाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ज्यादा उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। कठोपनिषद तो आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, नचिकेता और यमराज और नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद पढ़ा है ना। ऐसे ही आपको सारे के सारे उपनिषद पढ़ने हैं। 108 उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुख्य रूप से 13 उपनिषद पढ़ लेना चाहिए। कठोपनिषद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। सामवेद के उपनिषद हैं वास्कल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। और अथर्ववेद के उपनिषद हैं बच्चों मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो आपको एक बार ये याद होने वाले नहीं है, आप इनको लिख जरूर लीजिएगा।
और बार बार पढ़िएगा और याद जरूर करिएगा। ये आपके, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रवक्ता संस्कृत बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अल्टी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक नज़र में पुनः जो मुख्य 13 उपनिषद है उनको देख सकते हैं। मुख्य उपनिषद है बच्चों ईश उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। 13 में से 10 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य हैं। बाकी तीन जो हैं ये भी मुख्य हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। अब ये जो 13 उपनिषद हैं, पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया कि ईश उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है। आप देख के थोड़ा पढ़ के बताएंगे ईश उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐत्रेय उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, ये आपने पिछली स्लाइड में देख लिया है। कौन से वेद से संबंधित है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कठोपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, केन उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, प्रश्न उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, तैत्तिरीय उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, बृहद आरण्यक उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, मांडुक्य उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, मुंडक उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, श्वेताश्वतर उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, कौशितकी उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, मैत्रायणी उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितनी भी बातें मैंने वीडियो में करी, अभी तो आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करके आज ही इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, केवल आप हमें प्रथम सेमेस्टर में ही नहीं पढ़ेंगे इसको, संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट की तैयारी, यूसेट की तैयारी, एलटी की तैयारी, प्रवक्ता की तैयारी, पीएचडी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इससे गुजरना होगा। आपको यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में, तो आप इसका भली भांति अध्ययन करें, लिखें और अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर पहुँचाएं, ताकि आप के दोस्त आपस में बात करें तो उससे भी आप सीख पाएँ और आपस में इस विषय पर, टॉपिक पर वार्तालाप भी करें। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे आपके पास सहपाठी हैं, तो इस पर टॉपिक पर आप बात करके भी इसको याद कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में आपको अगला जो नया आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।